यह सच है ना कि जब कभी घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो सबसे कॉमन रेसिपी होती है मटर पनीर की सब्जी। अक्सर हम यही ट्राई करते हैं कि चलो मटर पनीर बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है ना, तब थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि इसे किस तरह से बनाए कि बिल्कुल परफेक्ट मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि जब ज़्यादा बनाते हैं ना, थोड़ी सी गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज दोस्तों जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना, यदि आप इस तरह से मटर पनीर बनाएंगे ना, तो शादी पार्टी रेस्टोरेंट में जो मटर पनीर मिलती है बिल्कुल वही स्वाद वाली बनकर तैयार होगी और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। और यदि आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो मेरी गारंटी है कि बिल्कुल परफेक्ट मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्जी बनाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी। पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो हमें इन्हें पीस कर इसका पेस्ट तैयार करना है। तो हमने गैस पर एक पैन चढ़ाया और पैन जब गर्म हो गया तो उसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। देखिए ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने इसमें डाला प्याज। हमने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर रफली काट लिया था, देखिए बड़े बड़े पीसेस में। और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को थोड़ी देर तक भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें प्याज को भूनना है। ये प्याज हमने आधा किलो पनीर के हिसाब से लिया है। क्वांटिटी आप जितना पनीर लीजिएगा उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्याज हल्का सा भून चुका था, हल्का हल्का गुलाबी हो गया था, कलर चेंज हो गया था। तो यहीं पे हमने डाला लहसुन और अदरक। हमने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली थी, उन्हें छिलकर धुल लिया था। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी छिलकर धुल लिया था। अब प्याज के साथ अदरक और लहसुन को भी हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। लहसुन अदरक को भी हमने 3 से 4 मिनट भून लिया। देखिए ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम डालेंगे टमाटर। तो हमने 2 बड़ी साइज का टमाटर लिया था। टमाटर हमने बिल्कुल रेड लिया था और इन्हें भी धुल कर देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में हल्के मोटे मोटे कट कर लिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और यहीं पे हम डालेंगे नमक। तो अभी हमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के हिसाब से नमक डालना है। नमक डालने से क्या होगा ना, टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कवर कर 4 से 5 मिनट तक हम इन्हें पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और हम इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और वापस इसी पैन में हम मटर को बॉयल कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें मसालों के साथ भून लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लिया और पैन में हमने डाल दिया 1 गिलास पानी। पानी जब हल्का सा बॉयल हो गया तो उसमें हमने डाला फ्रोज़न मटर। हमने 1 कटोरी मटर ली है और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक बॉयल कर लेंगे, ताकि मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मटर अच्छे से बॉयल हो चुका है। मटर को अभी चेक करके आपको दिखाते, देखिए मटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और मटर को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने आधा किलो पनीर लिया है। अब चलिए हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो पनीर को हमने एक बार साफ पानी से धुल लिया था, क्योंकि मार्केट वाला पनीर तो हम एक बार धुल लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हम पनीर को स्क्वायर पीसेस में, इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, न बहुत ज़्यादा बड़ा न बहुत ज़्यादा छोटा। तो यहाँ पर देखिए हमने पनीर को इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हमने सारे पनीर को कट कर इसी तरह से रख लिया है। अब चलिए हम पनीर को हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, जिस पैन में हमने अभी मटर को बॉयल कर दिया था। पैन गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच बटर। बटर हम केवल बटर डाल देंगे ना तो ये जलने लगेगा, इसलिए हमने रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। तो हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर। ये बटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम पनीर के एक पीस इस तरह से रख देंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पनीर को पैन में इस तरह से सजा दिया। अब गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। अब पनीर जब एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे तो हम पलट कर दूसरे साइड से इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर पनीर एक साइड से ब्राउन हो गया था, तो हम पलट कर दूसरे साइड से ब्राउन होने तक इसे सेक लेते हैं। तो पनीर देखिए दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए पनीर को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे, यानी सेक लेंगे। दूसरी तरफ हमने 2 गिलास पानी गुनगुना गर्म कर रख लिया है, क्योंकि पनीर को हम उसी में डीप कर देंगे। इससे क्या होगा ना, पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी को गर्म कर रख लिया। इसमें हमने डाल दिया 1/4 चम्मच नमक,
ताकि पनीर में भी एक नमक का फ्लेवर आ जाए और पनीर फीके फीके न लगें। इस तरह से जब आप पनीर को डीप कर देंगे ना तो पनीर के अंदर तक वे नमक का फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी में पनीर को डाल दिया और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। मिनट हो गए थे तो देखिए हम इस तरह से पनीर को दबा दबा कर, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी है ना वो वापस बाउल में चला जाए, और पनीर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। क्योंकि यदि पानी इसमें रहेगा ना तो पनीर की सब्ज़ी में पनीर का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता है, इसलिए पानी को हम एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना उसे निचोड़ कर इस तरह से निकाल लेंगे। पनीर टूटेगा नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, पनीर निचोड़ने में टूटता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पनीर को हमने निकाल लिया, और जिस पैन में हमने ना पनीर को फ्राई किया था उसमें ऑयल बचा हुआ, उसी में हम आगे की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाला आधा चम्मच जीरा, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 1 छोटी इलायची, साथ ही हमने डाला 2 सूखी लाल मिर्च। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 1 से 2 मिनट बस रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये ऑयल गर्म है तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाएगा। देखिए जीरा मिर्च सब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हमने लिया था 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हमने लिया था आधा चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसालों को हमने ऑयल में डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए गैस का फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल लो। और इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट भूनने के बाद जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को भूना था उन्हें पीस कर हमने उसका पेस्ट तैयार कर लिया, तो उसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मिक्सर जार को धुलकर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हम भून लेंगे। जब ये मसालों से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तभी हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और कवर कर चलिए मसाले को भूनने देते हैं। भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। देखिए मसाले ने तेल रिलीज़ कर दिया है, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। ऐड करेंगे इसमें क्रीम, ताकि मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में बनकर तैयार हो। तो हमने मार्केट वाली क्रीम को 1 चम्मच भर कर डाल दिया। और यदि आपके पास मार्केट वाली क्रीम नहीं है तो आप घर के फ्रेश मलाई को भी फेंट कर डाल सकते हैं। यानी हमने क्रीम डाला और क्रीम को बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मसाले को हम और भून लेंगे। क्रीम डालने से बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट सब्जी का आता है। तो आप यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की ताज़ी मलाई को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कवर कर दिया, अब भून लेते हैं। तो क्रीम डालने के बाद हमने मसाले को 3 से 4 मिनट तक और भून लिया। चलिए एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मसाले का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। क्रीम डालने से ये और ज़्यादा देखने में डिलीशियस लगने लगा है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हमने रोस्ट कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कवर कर 1 मिनट तक हम और भून लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम ऐड करेंगे मटर, जिसे हमने बॉयल कर रखा है। देखिए मसाले की भुनाई तो बहुत अच्छे से हो गई। मटर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम मटर को भी मसाले के साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर को भी मसाले के साथ कवर कर 1 से 2 मिनट तक भून लिया। मटर भी बहुत अच्छे से भून चुका है। मटर तो बॉयल करते समय सॉफ्ट हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए वैसे आप पानी डाल दीजिए। मटर पनीर की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया 1 गिलास गर्म पानी। इस सब्ज़ी में जो ग्रेवी हम लगाएंगे ना वो गर्म पानी का लगाएंगे। इससे क्या होता है ग्रेवी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और यहीं पे हम ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि पनीर को भी हमने नमक के पानी में डुबो कर रखा था और टमाटर जब हम फ्राई कर रहे थे उस समय भी हमने नमक डाला था। तो यहाँ पे हमने डाल दिया नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम ग्रेवी को पका लेंगे। हमने ग्रेवी को 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, सब्ज़ी गाढ़ी भी हो गई। मटर भी आपको दिखा देते, देखिए मटर भी बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें फ्राई किए हुए पनीर। साथ ही हमने ना 2 हरी मिर्च ली थी, उनको लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। जिससे पनीर में जो ये मिर्च पड़ती है ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हमने पनीर और हरी मिर्च को डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पे हमने पनीर डालने के बाद 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लिया। देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट वाली सब्ज़ी जैसी लग रही है ना। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और गैस को कर देंगे ऑफ। और चलिए गर्मा गर्म इस मटर पनीर की सब्ज़ी को हम सर्व करते हैं।
बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी चीज़ के साथ भी सर्व करिए। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा कि आप मटर पनीर की सब्ज़ी क्या इसी तरह से बनाते हैं। यदि रेसिपी मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।